नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हम सफ़र क्या चीज़ है बुढ़ापे में समझ आएगा। मुझे अगले संडे को किटी पार्टी में जाना है सुदेश। तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड किटी में कितनी सज संवर कर आती है और मैंने तो अभी तक भी शॉपिंग नहीं की है। रागिनी आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुदेश, इस बार मैं किटी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए। अब देखो ना सुदेश, मिसेस सक्सेना ने तो वृद्धाश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल भी दी और मिसेस शर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेट ही आता है। सुदेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुदेश झुंझलाकर, हाँ यार सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सुदेश बोला। अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर चला गया सुदेश। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। रागिनी, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुमने माँ से पूछा कि उसको कुछ भी चाहिए क्या? रागिनी बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रागिनी। माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रुकी है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी रागिनी और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सुदेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और रागिनी उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुदेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सुदेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुदेश को थमा दी। सुदेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रागिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा ठीक है बाबा, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर रागिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रागिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रागिनी, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगवाया है, कहकर सुदेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा।
जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगवाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से सुदेश की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सुदेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़ते हुए सुदेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। रागिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ ऐसा? क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर सुदेश की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी रागिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुदेश, मुझे तुझसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ अब मैं सुदेश। मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सुदेश। इसीलिए बेटा जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर। मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ बिन दीप जलाई ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। बेटा कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख कर और मैं ममता भीजे हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराऊं मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं या ना रहूं। इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।